व्रत करने का बल कहीं से मिलता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो शिव और शक्ति से, भगवान शंकर और पार्वती से प्राप्त होता है। आज कथा का दूसरा दिवस है। हम किसी भी कार्य को करें, शिव महापुराण की कथा कहती है हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम करें, प्रत्येक कार्य, जीवन का कोई सा भी कार्य हो जिसको हम कर रहे हैं, अगर वो भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर भगवान शिव को उस कार्य का पूर्ण फल भगवान देवादिदेव महादेव को देकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो शिव कथा कहती है ये निश्चित है कि उसका फल हमारे खाते में ही आता है और हम उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। भजन करने की, त्याग करने की, व्रत करने की, आराधना करने की एक उम्र होती है। अब मालूम पड़े तुमने जो व्रत करा, तुमने जो साधना करी, जो तुमने तपस्या करी, जो तुम तप करे, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया और उस बुढ़ापे में शरीर पूर्ण तरह से कांपने लगा, शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया और तब हमने विचार करा कि हम भगवान का व्रत करें या तप करें या कहीं वन में जाकर कहीं साधना करें। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस अवस्था में जब शरीर कांपने लगे, चला ना जाए, बैठा ना जाए, सुना ना जाए, ऐसी अवस्था में उस समय पर जब ऐसी अवस्था रहे, उस समय पर हमें कहीं तप करने जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उस समय पर कहीं मत जाइए, उस समय पर अपने हृदय को तीर्थ बनाइए, अपने घर को तीर्थ बनाइए और भगवान का केवल नाम जाप कर कर भी हम सारे तीर्थों का फल पा सकते हैं। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो एक छोटा सा बच्चा घर में सोता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अरे जम के तो बोलो, लगता है ना? देखो 5 दिन की कथा है, इसको दिल से सुनो। तुम्हारे ऊपर कैमरा आएगा, हाथ हिलाने से तुम परमात्मा के नहीं हो जाओगे।
बहुत ध्यान रखना। कैमरे का काम है वो कैमरा करेगा, तुम्हारा काम है उस परमात्मा से लगन लगाना। इतनी दूर दूर से चलकर आए हो, सुबह 8-8, 9-9 बजे के बैठे हो। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि गुरुजी हम पानी भी ज़्यादा नहीं पीते, इसलिए नहीं पीते क्योंकि पानी पिएंगे तो वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा, चले गए तो जगह चली जाए। अब जरा विचार करिए, ऐसी स्थिति में आप दूसरे को देखने में या दूसरे की ओर ध्यान देने में आप भगवान की कथा को छोड़ दोगे। हमारा क्या है, 5 दिन कथा करेंगे, यहाँ पूरी होगी, सीहोर चले जाएंगे, अगली कथा में पहुँच जाएंगे। और आप इतनी दूर दूर से अपना समय लगाकर, अपना धन लगाकर, 50 रुपये 100 रुपये ऑटो वाले को देकर, गाड़ी वाले को देकर आप इतनी दूर पहुँचे हो। हमारा तो निवेदन है, तुम्हारी ये झोली बाबा भर कर भेजे, बस इतनी बाबा से प्रार्थना है। आप उसको दिल से सुनो। आप उसका स्मरण मन से करें। एक बच्चा घर में सोता है, छोटा सा बच्चा घर में सो रहा है। अगर छोटा सा बच्चा घर में सोता है तो माता को अच्छा लगता है ना? अरे बोलो जम के, अच्छा लगता। वही बच्चा जब 28 साल का हो जाए, वही बच्चा जब 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए और घर में दिन भर सोता रहे, आप में से कितनी माँ हैं जिनको अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? नहीं। कारण बच्चा छोटा है तो वो सोता हुआ अच्छा लग रहा है, पर बच्चा बड़ा हो गया फिर वो सोते हुए अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बच्चा पढ़े, मेहनत करे, अपना कर्म करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे तो माता पिता को अच्छा लगता है। वो बच्चा सोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जब तक आप अनजाने थे, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आप लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि शंकर को जल चढ़ाकर आचमन करने का फल क्या है, जब तक आपको मालूम नहीं था कि एक बेलपत्र का फल क्या है, जब तक आपको नहीं मालूम था कि एक शमी का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाने का फल क्या है, जब तक आपको नहीं पता था कि एक चावल के दाने का महत्व क्या होता है, एक आचमनी जल का क्या महत्व होता है, जब तक आपको नहीं मालूम था तब तक ये समझना कि आप बच्चे थे, सो रहे थे तो परमात्मा को अच्छा लगता था। पर जब हम जाग गए, हमें मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर की भक्ति का फल क्या होता है। भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है, जब हम जाग जाएं तब मालूम पड़ता है कि उसका रस तत्व हमारी जिंदगी को सुख कितना देता, कितना सुख देता। एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला, क्या 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? ऐसे संसार में कितने बेटा बेटी पड़े हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। इसी पंडाल में एक महिला ऐसी बैठी है, एक माँ ऐसी बैठी है जिसने अपनी सास से कहा, सास कहती है बेटा कथा सुनाकर, बहू कहती है माँ 27 साल से मेरी औलाद नहीं हुई तो कथा से क्या औलाद हो जाएगी?
इसी पंडाल में बैठी है, जिसको 27 साल से औलाद नहीं हुई, तो क्या 27 वर्ष बाद भी मुझे संतान होगी? क्या कथा सुनने से हो सकती है? उस सास ने अपनी बहू से कहा 27 साल से औलाद नहीं हुई तो क्या हुआ, कथा सुनने में थोड़ी ना कुछ जाता है, तो सुना तो करा कर। और बहू ने कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से 27 साल के बाद औलाद हुई। ये शिव तत्व के पत्र। मेरा नाम केशवराव गंगात्रे, तहसील हाथगांव, जिला नांदेड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं आपके हैं, आप ही ने पत्र लिखा जी, इसमें लिखा आपने 27 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद है आपको जो आपने पत्र लिखा 27 वर्ष के बाद। ये शिव तत्व है, योग भी है। एक बेटी ने पत्र लिखा, क्या कोई 1 नंबर का ऑफिसर बन सकता है? सुजाता गजानन गलबले, डोगर कड़ा, तहसील कलमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र लिखा है। सुजाता गजानन गलबले, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है जिन्होंने पत्र में लिखा है सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं पर भी बैठी हो। सन 2015 से वकालत का व्यवसाय कर रही हूँ। MPPSC की तैयारी करी, 3 साल तक लगातार एग्जाम दिया पर कोई लाभ नहीं मिला। तब मेरी माँ बोली, तू शंकर की कथा सुनाकर 1 लोटा जल चढ़ाया कर। माँ, 2015 से परीक्षा दे रही हूँ, आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? माँ ने कहा, अगर तू जल चढ़ाएगी तो बाबा सुनेगा जरूर। और गुरुदेव, मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि शंकर सुनता है। 2015 से वकालत की नौकरी कर रही थी। 2022 में बाबा ने मुझको पास करा और मैं सरकारी वकील बन गई। और गुरुदेव, अब मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप कथा में कहते हो कि कर्म करो, मेहनत करो, पूरी करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। तब मैंने 2022 में फिर MPSC ऑफिस में मुंबई में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में सासू माँ ने फिर कहा कि तू शिव जी को जल चढ़ा कर जाना, हम भी बाबा को बेलपत्र, दुर्वा और शमी पत्र चढ़ाएंगे। गुरुदेव, मैं जानती नहीं थी कि एक शमी के पत्ते का फल क्या होता है। 4 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से मेरा जो MPPSC का इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में बाबा की कृपा से मैं पास हो गई और प्रथम नंबर में मेरिट लिस्ट में आ गई। गुरुदेव, अगस्त 2023 में बाबा की कृपा से मैं 1st क्लास की ऑफिसर बन गई हूँ। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ये शिव है, औघड़ी। आप जिसका भजन कर रहे हो, छोटा सा बच्चा सोता हुआ अच्छा लगता है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, अपनी मेहनत में तल्लीन हो जाए, अपनी मेहनत के प्रति प्रबल हो जाए, वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता।
वो बच्चा फिर सोते हुए अच्छा नहीं लगता, वो बच्चा कर्म करते हुए, मेहनत करते हुए, अपनी अध्ययन करते हुए, अपना परिश्रम करते हुए अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का महत्व क्या है, बेलपत्र चढ़ाने का महत्व क्या है, चावल के एक दाने का महत्व क्या है, शमी के पत्ते का महत्व क्या है, जब तक आप अनभिज्ञ थे, आपको नहीं मालूम था, तब तक आप समझो कि सो रहे थे और देवाधिदेव महादेव आनंद में थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल का महत्व क्या है, तब आप जानने के बाद ये विचार अपने हृदय में लेकर आना कि अब मुझे भटकना नहीं है, अब मुझे दुनिया की ठोकर नहीं खाना है, अब मुझे बाबा महादेव के चरणों में एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को संवारना। बोल बम का नारा है, बाबा है। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की। शिव भजन से क्या नहीं मिलता? शंकर जी की आराधना से क्या प्राप्त नहीं होता? हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, आप ज्यादा शिव जी के मंदिर में नहीं पहुंच सकते, आप भगवान के मंदिर में ज्यादा नहीं जा सकते, तो हम तो यहां तक कहेंगे, जैसे शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, शादी में जाओ, बैठो ना बैठो, शादी में जाओ, कुछ देओ ना देओ, और शादी में जाओ तो जिसके घर की शादी है उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ। क्यों मुंह दिखाकर आओ? जिससे उसको मालूम पड़े कि हमारे घर की शादी में ये आया था, तो तुम्हारे यहाँ जब शादी हो तो वो भी तुम्हारे घर पर जरूर आए, भले खाए ना खाए, दे ना दे, पर तुम शादी में जाओ, कुछ खाओ ना खाओ, कुछ देओ ना देओ, कुछ बैठो ना बैठो, पर उसको मुंह दिखाकर जरूर आओ, जिससे ये मालूम पड़े कि मैं तुम्हारे घर शादी में आया था, तो उसके यहाँ उसको ये लगे कि इसके घर की शादी में मुझे जाना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं, शंकर जी को चढ़ाने के लिए जल नहीं है मत चढ़ाओ, बेलपत्र नहीं है मत चढ़ाओ, शमी पत्र नहीं है मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं है मत चढ़ाओ, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उसके मंदिर तक, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। वो आपको देख लेगा ना तो समझ जाएगा कि एक ना एक दिन इसके दरवाजे पर मुझे भी जाना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना मेरा। हम उसकी चौखट तक जाते रहे, हम उसके दरवाजे तक जाते रहे, और जब तक हम उसकी चौखट तक नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो कैसे आएगा? उसको पुकारा ही नहीं हमने तो आएगा कैसे?